वेलकम टू रियल यू एजुकेशन एग्ज़ाम। आज 9 अक्टूबर है और कुछ करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। और कुछ इतिहास से कुछ संबंधित जो आज के दिन कुछ घटनाएं हुई हैं, क्योंकि हर दिन का कुछ न कुछ एक इतिहास होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल में ही दुष्यंत स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में लता मंगेशकर पर पुस्तक सुरमई लता को लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है? सुरेश पटवा। सन 1906 में किसके नेतृत्व में जबलपुर में द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था? दादा साहब खापरड़े। 18वीं शताब्दी का छत्रसाल का मकबरा मध्य प्रदेश में किस जिले में है? ये छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि है। इनका असली नाम क्या था? बैजनाथ मिश्र। बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के थार जिले में बांधनी नदी के समीप हैं, इसमें कितनी गुफाएं शामिल हैं? 5 गुफाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2022 के लिए सत्र रामानुज पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए के साथ किस असिस्टेंट प्रोफेसर को दिया जाएगा? यूनकिंग टेंगो। भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी आसमान सुविधा किस एनआईटी में खोली गई है? श्रीनगर नाम से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। किन संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल की है? ये आरबीआई ने एक पहल जारी की है सुपटेक के नाम से। जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने इस पहल को स्टार्ट किया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हर्ष मेहताब की हत्या में श्रम, कपड़ा और विकास कौशल पर स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की 5वीं सभा हाल में ही कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। हाल में ही किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। डीआरडीओ ने हाल में ही कहाँ 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियार बंद नावों का परीक्षण किया है? महाराष्ट्र में किया है। हाल में ही राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल में ही विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को, यानी कि बीते हुए कल, यानी कि कल 8 अक्टूबर था तो कल मनाया गया है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन और आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज 9 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण घटना बताते हैं। हर दिन का कोई ना एक इतिहास होता है और कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो इतिहास में दर्ज होती हैं। आइए आपको स्टार्ट करते हैं। पहली घटना, 1876 में पहली बार टेलीफोन आउट वायर के जरिए 2 तरफा बातचीत हुई थी, यानी कि पहली बार किसी ने बातचीत स्टार्ट की थी वो आउट वायर के जरिए हुई थी और दोनों तरफ से बातचीत हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में चलती हुई कार और प्लेन में बैठे 2 लोगों ने बातचीत की थी। 1959 में ऑटो रिक्शा पर प्लेन में चलते हुए लोगों ने बात की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 1962 में अफ्रीकी देश युगांडा गणतंत्र बना, यानी कि इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि युगांडा गणतंत्र कब बना? तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं 1962।
अर्जेंटीना के प्रसिद्ध मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे गेवरा की हत्या कब हुई? 1967 में। इटली के अभिनेता लेखक डारियो फो को साहित्य नोबेल का पुरस्कार दिया गया। ये इस पिक्चर में ये हैं अभिनेता और लेखक डारियो फो। 1998 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस्लामी शरीयत कानून को देश के लिए सर्वोच्च कानून के रूप में अनुमोदित किया। यानी कि जो इस्लामी शरीयत कानून है उसे पूर्ण रूप से उन्होंने सर्वोच्च कानून के रूप में अनुमोदित किया। 2002 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के रेमंड डेविस और जापान के को शिबा को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई थी। 2005 में यूरोपीय उपग्रह क्रायोसैट का प्रक्षेपण विफल हुआ। 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की। उत्तर कोरिया ने भूमिगत परीक्षण किया था इसी ईयर में। और आज के दिन 9 अक्टूबर 2007 चीन ने भारत के संविधान पर उल्लंघन का आरोप लगाया था। 2007 में केंद्र सरकार ने तेल माफिया से बचाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी 2008 को, क्योंकि उस टाइम तेल माफिया बहुत ही तेल की चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी उस टाइम। ये है उस टाइप की सबसे फेमस 2012 में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार अहम भूमिका अदा करने वाली मलाला है। मलाला यूसुफजई स्कूल जाते वक्त इन्हें गोली मार दी थी। इन्होंने क्यों इन्हें गोली मारी गई थी? क्योंकि इन्होंने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी शिक्षा के खिलाफ। इसलिए बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी शिक्षा के अधिकार संघर्ष करने भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी ने वर्ष 1983 में बाल श्रम के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। और इनके संगठन अभी तक 80,000 बच्चों को बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम के चंगुल से छुड़ा चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को एक संयुक्त रूप से शांति नोबेल का पुरस्कार दिया गया था 10 दिसंबर 2014 को नॉर्वे में आयोजित एक कार्यक्रम में। उस समय मलाला की उम्र 17 वर्ष थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी। आप समझ सकते हैं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार 2011 में इन्हें मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के नामांकन 2011 में ही हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2013 में हुआ। साखारोव पुरस्कार 2013 में। मैस्को को समानता पुरस्कार 2013 में। ये पुरस्कार उन्होंने मानवाधिकार रक्षा के लिए प्रयास, विशेषता जात, उम्र, लिंग में भेदभाव के बिना शिक्षा के अधिकार को देखते हुए दिया गया था। 2013 में मानवाधिकार सम्मान ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला भी है। केवल ये पुरस्कार इससे पहले पाने वाले नेल्सन मंडेला, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर और एमनेस्टी इंटरनेशनल आदि शामिल है। मलाला अलावा 5 अन्य को इस अवार्ड सम्मानित किया गया। कुछ 9 अक्टूबर को जन्मे जो व्यक्ति हैं उनका कुछ बर्थडे है। 1624 में मुराद बख्श को, 1826 में राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी साहित्य से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। विलियम एस मॉरिस भारत सरकार के गृह विभाग के कार्यवाहक सचिव रहे। 1873 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता। 1870 में मिंजूर भक्त वत्सल स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु। 1897 में अमजद अली खां प्रसिद्ध भारतीय सरोद के वादक। 1945 राधेश्याम बारले छत्तीसगढ़ के
ख्यात पंथी नृत्य के नर्तक 1966। 9 अक्टूबर को जिनके निधन हुए हैं, सैफुद्दीन किचलू पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी। 2006 में 9 अक्टूबर दिन भारतीय राजनेता काशीराम साहिब। 2015 में रविंदर जैन, भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकर्ता गायक। 9 अक्टूबर के दिन अवसरोत्सव, विश्व डाक दिवस ये सप्ताह मनाया जाता है। भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।